आप सभी का सेशन अच्छा रहा होगा. यू माइट हैव फेल्ट द एनर्जी. राधे राधे. हरे कृष्णा. Because of the eclipse and Purnima, today's energy was super high. Yes, yes, the energies were really good. Energies were high, and I hope Mahaprabhu Vishnu is looking at all of us. Radhe Radhe. Hare Krishna. Radhe Radhe. Hare Krishna. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Thank you so much, Muskan. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Neha. Thank you, Lily. What did you write? I joined for the first time. Today's experience was something special. Never felt like this. Join it regularly. Your life will change to an extent where you'll feel like, wow, Mahaprabhu Vishnu will take you into a trance. He'll give you experiences which you've never had. और हनुमान जी का जो बल होता है वो आपको हर एक सिचुएशन से फाइट करने की ताकत देगा. राधे राधे. हरे कृष्ण. राधे राधे. राधे राधे. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. हाई एनर्जीज टुडे. थैंक यू. बस ब्लेस करते रहिए आप कि हम चैनल को ग्रो करें. वी मेक अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स आउट ऑफ दिस चैनल ताकि हम और ज़्यादा बेटर से बेटर सर्विस आई सी व्हाट इज़ इट ना. आई वांट टू मेक श्योर कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं अभी इस चैनल के थ्रू, चाहे ये लाइव रेमेडीज़ हों, चाहे कोई मंत्र जाप हो, मेरे को ये इतना इतना एक सिस्टमैटिक वे के अंदर करना है कि ये रेमेडीज़ हमेशा चलती रहें. चाहे हम लोग रहे ना रहे या फिर मैं रहूँ ना रहूँ, बट ये चैनल के थ्रू रेमेडीज़ चलती रहें एटलीस्ट, ताकि द गुडनेस शुड गो ऑन एंड ऑन. वी आर ट्राइंग टू डू सर्टन थिंग्स विद दिस. आप ब्लेसिंग्स देते रहिए कि हम बस वो करें. लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स आउट. राधे राधे. हरे कृष्ण. राधे राधे. राधे राधे. राधे राधे. राधे राधे. हरे कृष्ण. टुडेज वाईफाई कनेक्शन वाज सो गुड. या ऑल थैंक्स टू हिम. यस. राधे राधे. हरे कृष्ण. ऑल द ब्लेसिंग्स टू हिम. राधे राधे. हरे कृष्ण. हरिओम तत्सत. हरिओम तत्सत. हरिओम तत्सत. राधे राधे. हरे कृष्ण. Yeah. New phone? No, it's not a new phone. It's a old phone only. I was using the different phone yesterday. Actually, I've been struggling a bit with my throat because मेरा throat थोड़ा सा sensitive है. The moment I change the place जहाँ पर बहुत ज़्यादा pollution होता है, और मुंबई में the pollution RPM is very high at this point of time, तो मेरा गला बहुत जल्दी बैठ जाता है. So that's the reason you might have seen कि मेरा शक्ल थोड़ा उतरा हुआ है, but after the remedy I feel very good by God's grace. राधे राधे. हरे कृष्णा. मुंबई इज़ गुड. मुंबई इज़ अमेजिंग, बट एक्चुअली अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं थोड़ा सा आई फील लाइक समाज जो है वो बहुत आई हैव बीन आइसोलेटेड. एक्चुअली आइसोलेटेड नहीं बोल सकते, समाज का मैं एक हिस्सा हूँ, बट मुझे कभी कभी समाज समझ नहीं आता क्योंकि कुछ चीज़ें चलती है और बहुत जल्दी मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि सामने वाला कहना क्या चाहता है, या सामने वाला दैट व्हाट द अदर पर्सन मीन्स बेसिकली. तो वो मैनिपुलेशन मुझे बहुत जल्दी समझ में आ जाता है. आई अंडरस्टैंड इट इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, एंड आई एम अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो मुझे ऐसे लगता है कभी कभी कि मैं मेरा काम करूँ वही सही हो. एंड आई मीट दैट्स रीजन आई मीट अ लॉट ऑफ लेस पीपल, एंड बट आई एम हैप्पी. आई एम वेरी हैप्पी. आई एम विथ माई पेरेंट्स. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. सो yeah, Mumbai's heat is visible. I like Mumbai too much. I love Mumbai. It's not a problem with Mumbai. Radhe Radhe. Hare Krishna. राधे राधे. राधे राधे. हरे कृष्णा. राधे राधे. राधे राधे. राधे राधे. हरे कृष्णा. Okay, so today what we are going to understand, आज Mumbai meetup we have to plan. Actually, I am planning to go to Himachal, maybe I think so in the October second week or third week. I'm not sure yet, but I want to go to Himachal. I want to go for big meditative sessions near Manikaran Gurudwara. So let's see how this goes. Radhe Radhe. Hare Krishna. So I'm planning that. Let's see उसके बाद कर पाते हैं, उसके पहले कर पाते हैं क्या. Let's see. एनी विच वेज. राधे राधे. हरे कृष्णा. आज किसके बारे में बात करें? आज हम बात कर रहे हैं सेकंड, कोई भी पोजीशन से सेकंड प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे आज. कि कई बार क्या होता है, हम कोई भी प्लैनेट को देखते हैं तो उस प्लैनेट की सिचुएशन को हम नहीं समझ पाते. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए कि आपका जो लगन होता है वो उसके खुद के मालिक आप स्वयं बनते हैं. जैसे कि
आपके शरीर के, आपकी जो बॉडी है, आपका फ्लैश है, जो आपका ब्लड है, वो सारी चीज़ें आप पहले भाव से देखते हो। और आपने पहले भाव को सरवाइव करने के लिए आपको क्या सिचुएशन मिली है, आपको कितना खाना मिला है, आपको कितना पैसा मिला है, आपको कैसी फैमिली मिली है, आपको क्या रिसोर्सेस मिले हैं, वो सेकंड हाउस बताता है। तो आपकी कंडीशन क्या होगी, आपको कितने रिसोर्सेस मिलेंगे, वो हमेशा उस भाव से अगला भाव बताता है। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इससे क्या होगा कि आप जब भी एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को देखेंगे और आपको एक नीच का ग्रह दिखेगा या फिर एक उच्च का ग्रह दिखेगा, आप समझ पाएंगे कि ये उच्च का ग्रह अच्छे तरीके से काम क्यों नहीं कर रहा है और नीच का ग्रह क्यों इतने बली तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि आप इमेजिन करो कि एक बहुत ही एक ऐसा बच्चा है जिसको इतना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, या फिर एक ऐसा बच्चा है जिसको इतनी ज़्यादा समाज की समझ नहीं है, बट उसका सूर्य बहुत बली बैठा हुआ है और अगले भाव का प्लैनेट बहुत ज़्यादा बली बैठा हुआ है, मतलब उसके फादर का इतना सपोर्ट होगा उसको कि वो आगे तर जाएगा। एक इंसान है जिसको सब कुछ आता है, जो बहुत ज़्यादा केपेबल है, जो समाज के लायक है, सब कुछ उसके लिए सही है, बट दूसरे भाव में अच्छा प्लैनेट नहीं बैठा उस पर्टिकुलर प्लैनेट से, इसका मतलब उसको वो पर्टिकुलर सिचुएशंस नहीं मिल पाएंगी। एक बेसिक आपको मैं एक बेसिक एग्जाम्पल के साथ ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो बहुत सारी कंसल्टेशंस आती है, कुछ कंसल्टेशंस बड़ी फ़नी होती है और उनके अंदर समझ में आता है कि टीनेजर्स भी लेते हैं, 17 ईयर्स ओल्ड, 15 ईयर्स ओल्ड, 17 ईयर्स ओल्ड लोग होते हैं जो पूछते हैं। तो जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं वो कई बार आकर पूछते हैं, मेरे को एक बंदा आकर पूछता है कि मुझे आई वॉन्ट टू डेट दिस गर्ल और मैं किस तरीके से उसे बोलूँ जाकर, और बिकॉज आई एम यंग आई टेक दीज थिंग्स वेरी नॉट वेरी सीरियसली, और मैं उनके साथ एक फन वे में बात करने की कोशिश करता हूँ कि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, और उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप अच्छे रास्ते पर चलो और संस्कार के रास्ते पर चलो तो आप बच जाओगे ऐसे। सो ऑफ कोर्स देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दिस एंड तो मैंने सिखाया क्या उसको, मैं वो बताता हूँ। उस बच्चे की कुंडली के अंदर शुक्र बैठा था लिब्रा का और मर्क्यूरी बैठा था स्कॉर्पियो का। तो मुझे बोलता है मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि व्हेन आई गो अप टू दिस गर्ल एंड व्हेन आई टॉक टू दिस गर्ल दैट शी शुड अंडरस्टैंड माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बेसिकली। कई बार क्या होता है, हमारा वे ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा गलत होता है। येस देयर आर 15-17 ईयर्स ओल्ड गाइज नाउ, दे हैव बिकम सो टैलेंटेड एंड आई डोंट नो व्हाट एनी विच वेज। तो उसके लिब्रा के अंदर जो था वीनस बैठा हुआ था और स्कॉर्पियो के अंदर था वो बुध बैठा हुआ था, और दोनों ही डायरेक्ट मोशन के अंदर थे और डिग्रिकली भी काफ़ी क्लोज थे। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि गेन का भाव देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे इंसान को आप क्या बोलोगे कि अगर उसको शुक्र की चीज़ों को शुक्र की चीज़ों की अगर उस बंदे को प्राप्ति करनी है तो बुध के कारक तत्व को खुद के शरीर के अंदर उतारना पड़ेगा। मतलब इफ़ ही वॉन्ट्स टू टॉक टू अ फीमेल विच इज़ द कारक तत्व ऑफ शुक्र, उसको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो कि बुध के थ्रू होकर गुजरता हो, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेस और उसके पास सिचुएशंस जो आएंगी वो बुध की आएंगी। तो उसको जो भी इंसान मिलेगा, अगर उसको किसी भी लेडी को इंप्रेस करना है, कोई भी शुक्र की चीज़ उसको हासिल करनी है, चाहे फिर लेडी को इंप्रेस करना हो, चाहे फिर पैसा कमाना हो, चाहे फिर कोई बड़ी गाड़ी लेनी हो, कोई भी चीज़ उसको करनी हो, उसको बुध का उपयोग करना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कन्वर्सेशन उस बंदे का अच्छा होना चाहिए, उस बंदे का बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, उस बंदे के पास नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके पास स्किल सेट होना चाहिए, तभी ही जाकर वो शुक्र की चीज़ों को प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि शुक्र को अपने से आगे बढ़ने के लिए बुध की चीज़ों को अपने कंट्रोल के अंदर लाना होगा। हमेशा इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग के अंदर रखिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस बंदे के सप्तम लिब्रा के अंदर शुक्र बैठे थे और स्कॉर्पियो के अंदर बुध बैठे थे, तो उसको अगर किसी को भी डेट करना है, उसको गाड़ी खरीदनी है या फिर उसको पैसा कमाना है, तो उसको अपने बुध को बलि करना पड़ेगा। यानी कि वो किस फील्ड के अंदर काम कर सकता है पैसा कमाने के लिए, वो कम्युनिकेशन के फील्ड में काम कर सकता है, ट्रैवल के फील्ड के अंदर काम कर सकता है, वो एआई के अंदर काम कर सकता है, वो स्किल बेस्ड जो भी काम होता है, आर्टिस्टिक स्किल बेस्ड काम, क्योंकि शुक्र भी है यहाँ पर, उन सभी चीज़ों के अंदर वो काम कर सकता है। अभी आप समझिए कि अगर यही मंगल होता, यही अगर इस वीनस के आगे मंगल होता, तो मैं इसको बोलता कि तू कम्युनिकेशन पर तो ध्यान दे बट अपने बॉडी स्ट्रक्चर पर ध्यान दे। तेरा जितना बॉडी अच्छा होगा उतना अच्छे तरीके से तू शुक्र की चीजें पा पाएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर यही आगे जुपिटर होता तो मैं इसको बोलता कि तू संस्कारी बन, आप संस्कारी बनिए, आप संस्कारी बनकर लोगों से बात करिए, ट्राई टू बी अ पर्सन विद अ लॉट ऑफ विजडम, ओनली देन द वीनस थिंग्स विल गेट अट्रैक्टेड टू यू। क्यों? क्योंकि वीनस अपने आगे जाने के बाद सबसे पहले किससे मिलेगा? सबसे पहले वो जुपिटर से मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, जब हम करियर डिस्कस करते हैं तब हम दशम भाव का प्लैनेट देखते हैं कि भाई दशम भाव के अंदर शुक्र बैठ गया कि आप ये प्लैनेट का काम कर लो, विच इज़ पार्टली करेक्ट, बट आपको 11वें भाव को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो प्लैनेट जो 11वें भाव के अंदर बैठा है क्या वो दशम भाव के प्लैनेट को सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए आप देखेंगे
कि जो पहला भाव होता है वो आपका बॉडी होता है, वो आपका ब्लड होता है, वो आपका फ्लैश होता है, वो तो सभी को भगवान ने दिया हुआ है। बट उससे जो दूसरा भाव होता है विच इज योर सेकंड हाउस, के आपको क्या रिसोर्सेस मिले हुए हैं, आप किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करोगे अपने जीवन के अंदर। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। इससे मैंने आपको एक हैक भी दिया हुआ है कि किसी की कुंडली के अंदर आप खोलते हो, आप देखते हो कि शुक्र से दूसरे भाव में किसी का जुपिटर बैठा हुआ है, और आप फॉर एग्जांपल ये मैं आपको ना बहुत फन वे के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप एस्ट्रोलॉजी को समझो। किस आपको पसंद आ गया है, आप किसी का रिश्ता देखने के लिए गए हैं, और किसी का आप देख रहे हो कि शुक्र के अगले भाव के अंदर जुपिटर आकर बैठा हुआ है, और आप उस बंदे से जाकर बात करिए कि भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मैं तो इधर घूम के आया हूँ, मैंने ये कलर की वॉच पहनता हूँ, मेरे पास इतने $1 मिलियन है, वट एवर यू टॉक अबाउट टू दैट पर्सन, कोई काम नहीं करेगा वो। शुक्र के दूसरे भाव के अंदर जुपिटर बैठा हुआ है, आप उससे बात करो विजडम की, आप उससे बात करो कि मैं इस तीर्थ स्थलों पर गया हूँ, मेरा इस भगवान के अंदर, वो उस तरीके से काम करेगा उसके लिए, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा आपके बातों में। सो आप पर्सन की एक आइडेंटिटी जो होती है ना, कि आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ आपको नहीं रहना है, वो आप इस हॉरोस्कोप के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से फिगर आउट कर सकते हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। कुंडली के अंदर कभी भी जो भी आपके पर्टिकुलर भाव को आप स्टडी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप चौथे भाव को स्टडी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ समबडी स्टडीइंग फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस को उसके साथ स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ हाउस के अंदर कौन सा प्लैनेट बैठा है, आपको वो चीजें अपने फोर्थ हाउस के अंदर उतारनी पड़ेंगी, और तीसरे भाव जो कि 12th बनता है आपके चौथे भाव से, उन चीजों से आपको लड़ना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने चौथे भाव की चीजों को कहीं ना कहीं हासिल कर पाएंगे। इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चौथे भाव के अंदर किसी के शुक्र आकर बैठ गया, कोई गाड़ी के लिए बहुत ज्यादा ये कर रहा है कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे बड़ी गाड़ी खरीदनी है, वॉट एवर। अगर शनि की राशि आ जाती है, इसको ऐसे लगेगा कि मुझे ब्लैक कलर की बड़ी जीप खरीदनी है, या फिर कि जो ऊंची पर हो, थोड़ा थोड़ा सा जो जमीन से ऊंचा चले। सूर्य अगर है तो लग्जरी कार के बारे में सोचेगा ऐसा इंसान, कि ऐसी गाड़ी अगर रोड पर होता है सब लोग इस गाड़ी को देखें। जुपिटर अगर बैठा हुआ है तो कन्वीनियंस के बारे में सोचेगा, बट हैवी गाड़ी के बारे में सोचेगा। तो यही फॉर एग्जांपल शुक्र बैठा हुआ है, इंसान लग्जरियस गाड़ी के बारे में सोच रहा है, और उसके नेक्स्ट भाव के अंदर, उसी के नेक्स्ट भाव के अंदर मंगल देवता आकर बैठे हुए हैं। अब ऐसा जो इंसान होगा उसकी नेचुरल इंक्लिनेशन होगी कि मुझे स्पोर्ट्स कार खरीदनी है, उसकी नेचुरल इंक्लिनेशन होगी कि मुझे ऐसी कोई कार खरीदनी है जहां पर वो बहुत ज्यादा फास्ट हो, उसके अंदर स्पेशल फीचर्स हो, वो फीचर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देगा। वो सोचेगा कि इस गाड़ी के अंदर एसी का शेप ऐसा होना चाहिए, इसके अंदर ऑटोमेटिक पार्किंग का सिस्टम होना चाहिए, मल्टीपल चीजें वो देखेगा यहां पर। प्लीज लेट मी नो इफ द वॉइस इज देयर और नॉट। प्लीज let me know if you can hear my voice or राधे राधे, हरे कृष्णा। ऑडिबल ऑडिबल ऑडिबल, ओके 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 ओके। सो किसी भी भाव से दूसरा भाव देखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी कोई आकर किसी को, अगर आपको बुध को स्टडी करना है कि मैं मेरे बुध को किस तरीके से इंप्रूव कर सकता हूं, या फिर अगर कोई बंदा कम्युनिकेशन के अंदर काम करना चाहता है, कोई बंदा कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना चाहता है, तो उसको किधर से जाकर कम्युनिकेशन सीखना चाहिए, व्हाट शुड बी हिज वे ऑफ लर्निंग कम्युनिकेशन, whom should he talk to। बुध के अगर आपके शनि अगर आके बैठे हुए हैं, और अगर आपको अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, जाकर जो भी आपसे उम्र से बड़े लोग हैं उनको अपना दोस्त बनाइए, उनके साथ जाकर बैठिए, उनकी चीजों को आप अपने बुध के अंदर उतारिए, आपका बुध अपने आप अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अगर यही आप देखेंगे कि आपके अगर बुध के दूसरे भाव के अंदर जुपिटर जाकर बैठा हुआ है, ऐसे लोग जो धार्मिक है, ऐसे लोग जो धर्म की साधना करते हैं, जो भगवत गीता पढ़ते हैं, आप करके देखिए। बुध के दूसरे भाव के अंदर अगर आपके जुपिटर बैठा हुआ है, भगवत गीता रीड करना स्टार्ट करिए, आप देखिए आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इस तरीके से डेवलप होंगे, बहुत फास्ट डेवलप होंगे। आप देखिए कि आपका करियर बेटर होने लग जाएगा, आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि बुध जिससे आगे जाकर मिल रहा है, बुध जिससे आगे जाकर एक रिलेशनशिप बनाने वाला है, उस प्लैनेट के कारक तत्व आपने बुध के अंदर उतार दिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसको मैं एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जो फ्रांस जाने वाला है, ठीक है, द पर्सन इज गोइंग टू गो टू फ्रांस, वो पेरिस जाने वाला है। अब उसको पता है कि पेरिस के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर उसको फ्रेंच बोलनी पड़ेगी। अगर वो इंडिया के अंदर ही 1 साल रहकर फ्रेंच सीख ले और पहले ही अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर कर ले, और फिर अगर वो फ्रांस जाए तो उसकी लाइफ 90% लोगों से बेटर होगी। क्यों? क्योंकि वो जिधर जाने वाला है, अगला जो उसका डेस्टिनेशन है प्लैनेट का, वो उसी चीज को अपने आप के अंदर कारक तत्वों के अंदर ढाल दे रहा है, उस चीज को सीख ले रहा है।
क्योंकि प्लैनेट हमेशा अपने आगे वाले प्लैनेट से ही पोजीशन से ही कहीं ना कहीं बल लेता है, हमेशा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो कभी भी आप किसी की भी कुंडली देख रहे हो, एक नीच का ग्रह बैठा है, बट नीच के ग्रह के अगर एक उच्च का ग्रह बैठ गया है, या फिर एक अच्छे सिचुएशन के अंदर अगर ग्रह बैठ गया है, तो आपको देखना चाहिए ये बात को कि ये इंसान जो है, अगर वो अगले भाव के अंदर जो प्लैनेट बैठा हुआ है उसके अगर कारक तत्वों को अपने जीवन के अंदर ढाल लेगा, तो उसका नीच का ग्रह बहुत हद तक अच्छा काम करेगा। विराट कोहली की कुंडली के अंदर देखिए, विराट कोहली की कुंडली अगर आप देखेंगे तो नीच के शुक्रदेव बैठे हैं, बट वो एक्सचेंज के अंदर बैठे हैं और पावरफुल हो गया वो एक अलग स्टोरी है। बट उसके अगले भाव के अंदर लीब्रा के अंदर कौन बैठे हैं? बुध देवता आकर बैठे हुए हैं। बहुत टेक्निकल स्किल्स पर उन्होंने काम किया होगा, बहुत ज्यादा अपनी वाणी पर कंट्रोल करना, बहुत कुछ करना पड़ा होगा। बहुत गुस्सा आता है ऐसे इंसान को, क्योंकि मंगल बहुत बली है उनका। उन्होंने अपने वाणी पर कंट्रोल लाया होगा, तब जाकर इतना पैसा बनाया है, तब जाकर अपने आप को सैनिटी के अंदर रख पाए। आप समझ रहे हैं इस चीज को? एक और बात समझिए कि वही शुक्र जो नीच का बैठा हुआ है, उसी के आगे सूर्य बैठा हुआ है। उसी के आगे सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य के कारक तत्वों को अपने जीवन के अंदर ढाला। सूर्य बनाया अपने आप को, बहुत ज्यादा मेहनत की, वो एग्रेशन लेकर आया अपने अंदर और सूर्य की तरह एक्ट करना शुरू किया, किंग की तरह एक्ट करना शुरू किया। एक स्टोरी है बहुत अच्छी विराट कोहली की, कि जो आई डोंट, आप सभी लोगों ने सुनी होगी, बट मैंने थोड़े टाइम पहले ही सुनी, तो आई जस्ट शेयर इट। कि जो अश्नीर ग्रोवर था, वो कोई तो टीम के लिए साइन कर रहा था, बाकी सारे 11 प्लेयर एक तरफ और विराट कोहली एक तरफ। उसका, विराट कोहली का कॉस्ट इतना ज्यादा हाई था। उसने क्या किया, विराट कोहली ने अपने आप को सूर्य के कारक तत्व के अंदर ढाल दिया कि मैं हूंगा तो मैं सबसे ज्यादा टॉप पे ही रहूंगा। ही गेव दैट पुश टू दैट डेबिलेटेड प्लैनेट, एंड दैट इज हाउ इट वर्कड आउट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी कोई भी चार्ट आप देख रहे हो, दशम भाव के अंदर अच्छा प्लैनेट नहीं बैठा है, बट 11वें भाव के अंदर अच्छा प्लैनेट बैठा है, तो आपको कहना है यहां पर कि आपके करियर के अंदर 11वें भाव के जो कारक तत्व के प्लैनेट से उनको अपने शरीर के अंदर उतारिए, उनको अपने कर्म के अंदर उतारिए। उसके बाद आपका सही काम होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से सिर्फ दशम भाव के अंदर खराब प्लैनेट बैठा हुआ है, इस तरीके से आप नहीं कह सकते। इसीलिए मैं कई बार आपको कहता हूं कि सप्तम भाव के अंदर अगर खराब प्लैनेट बैठा हो, और अगर कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर बहुत कोई बली प्लैनेट आकर बैठ जाए, या अच्छे सिचुएशन के अंदर कोई प्लैनेट आकर बैठ जाए, शादी सर्वाइव की जा सकती है। शादी आपकी सर्वाइव होगी। कहीं ना कुछ ऐसा आएगा जो आपको सपोर्ट सिस्टम की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि आप क्या गेन कर रहे हो उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एक शादी है जिधर बिल्कुल भी कंपैटिबिलिटी नहीं है। एक शादी है जिधर दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, बट कभी कभी खुश रह लेते हैं। बट दोनों के करियर बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। और जो लड़का है जिसके पेरेंट्स के साथ दोनों रह रहे हैं, लड़का लड़का और लड़की में नहीं जम रहा है, फॉर एग्जाम्पल, आप समझिए इस चीज़ को। अष्टम भाव कुंडली के अंदर इन लॉज को भी रिप्रेजेंट करता है। अष्टम भाव बहुत बली बैठा हुआ है, और सप्तम भाव इतना अच्छे तरीके से बैठा नहीं हुआ। सप्तम भाव के अंदर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपको नजर आ रही है। अब एग्जांपल के तौर पर समझो कि वो बंदी का उसके हस्बैंड के साथ इतना नहीं जमता है। दे हैव 50-50 काइंड ऑफ रिलेशनशिप। वो झगड़ते भी बहुत हैं, बट वो फिर से भी साथ में आ जाते हैं। इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है, देयर इज नो कंप्लीटली लव इन द रिलेशनशिप। बट अष्टम भाव बहुत बली बैठा हुआ है, उसके इन लॉज बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं, उसके बच्चे बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं, दोनों बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कहीं ना कहीं सप्तम भाव की चीजें इंसान कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा। कहीं ना कहीं वो अपने अंदर कहेगा कि मेरे बाकी सिचुएशन तो लाइफ में इतने ज्यादा अच्छे हैं, हो सकता है कि मुझे ओवरऑल सिचुएशन इतनी अच्छी कहीं और ना मिले, वो शादी बच जाएगी, वो शादी नहीं टूटेगी। क्यों नहीं टूटेगी वो शादी? क्योंकि जो भाव हमने कंसिडर किया, सप्तम भाव से दूसरा भाव, बहुत सारे रिसोर्सेस यहां पर अवेलेबल हैं। तो वो क्या बोलेगा कि मैं इस लाइफ के इस मौके पर एडजस्ट कर जाता हूं, तो फिर ठीक हो जाएगा। आप देखिए, लाइफ के अंदर हमेशा एक एडजस्टमेंट फैक्टर होता है। भगवान हर कहीं नहीं पहुंच पाता, इसीलिए उसने माँ बाप बनाए हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे कि अगर किसी के पास कोई चीज नहीं है, तो भगवान ने कुंडली के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देकर भेजा होता है ऐसे लोगों को। और आप अगर उस चीज पर ज्यादा फोकस करके यूटिलाइज कर लें, तो जीवन के अंदर बहुत सुख प्राप्त कर पाएंगे। ये बेसिक मतलब है कि आपके कौन से भाव से सेकेंड भाव आपको क्या कहना चाहता है। आप देखिए कि किसी का लगन बली होता है, दूसरा भाव बली होता है, तो क्या होता है? फैमिली से दूर जाना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। आप समझिए, कहीं ना कहीं पैसे बहुत कमा लेगा इंसान, बट उसको फैमिली से दूर जाना पड़ता है, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ता है, बट वो अपने फैमिली के लिए नाम बनाता है, अपने लिए नाम बनाता है, और उच्च गति प्राप्त करता है जीवन के अंदर। राइट? सो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं लाइफ के अंदर। सो वो डिपेंड करता है कि दूसरा भाव कितना बली है आपके कुंडली का। सो आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र, बाय बाय, टेक केयर। सो जो भी बाय बोल रहा था मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। द वॉइस इज फाइन और नॉट? प्लीज लेट मी नो इफ द वॉइस इज फाइन, बिकॉज किसी ने लिखा है कि वॉइस नहीं आ रहा है। ओके, ओके, ब्यूटिफुल। ओके,
ठीक है। तो किसी ने कहा कि किसी के बुध के आगे भी चंद्रमा बैठा हुआ है, तो आप समझिए ना कि अगर आपके बुध के आगे चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ यू आर टॉकिंग, अगर आप इमोशनलेस तरीके से बात करेंगे, अगर आप किसी से ऐसे बात करेंगे जैसे कि एक लेक्चर आप किसी को दे रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कभी इंप्रूव नहीं हो पाएंगी, लोग आपको समझेंगे ही नहीं। अगर यही मंगल बैठा हुआ है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात करिए, लोग आपकी बात ज्यादा सीरियसली लेंगे। बट यही चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन होना जरूरी है, आपका हाथ हिलना जरूरी है बोलते हुए, आपके एक्सप्रेशन सामने वाले को बॉडी लैंग्वेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओनली देन योर मर्क्यूरी विल बी फाइन, देन पीपल विल लिसन टू यू, बिकॉज पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर मर्क्यूरी विच इज मूविंग टूवर्ड्स मून। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि आप यहां से आगे कहां पर जाने वाले हैं, वो जगह आपके लिए वेट कर रही है। आप इमेजिन करके देखिए, जैसे कि हम अभी बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं, मैं इटली में रहता हूं, अगर मैंने इटालियन नहीं सीखी होती तो मैं उधर के लोगों के साथ ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, जबकि मैं बहुत अच्छी नहीं बोलता आज भी, बट थोड़ा बहुत फायदा उस चीज का आज देखने मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जहां पर मुझे पहुंचना है वो स्किल को अडेप्ट कर लिया है आज ही। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। आपको जो भी प्लैनेट को अपने लाइफ के अंदर इंप्रूव करना है, देखिए कि उससे सेकंड हाउस के अंदर कौन सा प्लैनेट है, उसके सेकंड हाउस के अंदर जो भी प्लैनेट होगा उस प्लैनेट के कारक तत्वों को अपने शरीर के अंदर उतारने की कोशिश करिए। आप जीवन के अंदर देखेंगे कि वो पर्टिकुलर प्लैनेट डेप होना शुरू हो जाएगा। जुपिटर के अगले भाव के अंदर अगर आपके फॉर एग्जांपल केतुदेव बैठे हुए हैं, जुपिटर के अगले भाव के अंदर केतुदेव बैठे हुए हैं, तो अगर आपको जीवन के अंदर गुरु नहीं मिल रहे हैं, अगर आपको ज्ञान नहीं मिल रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को जुपिटर से रिलेटेड एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है, आप देखिए चीजों को छोड़ दीजिए। मैं आपको एक रेमेडी, बहुत ईजी रेमेडी है ये, जितना आप चीजों को छोड़ देंगे, मतलब कि ज्ञान आपको हासिल करना है, इस इच्छा को भी छोड़ दीजिए, उसको भगवान के ऊपर समर्पित करके ऐसा सोचिए कि अगर मुझे मिलना होगा तो मिल जाए, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिल जाए। केतु डिटैचमेंट का कारक बनता है, केतु डिटैचमेंट का कारक बनता है। उस भाव को, उस इच्छा को छोड़ दीजिए। जैसे ही उस इच्छा को अगर आप छोड़ेंगे, आपको चीजें मिलना प्राप्त हो जाएंगी। ये मैं बार बार कहता हूं, जुपिटर केतु के कंजंक्शन में भी कहता हूं, और जुपिटर अगर केतु की तरफ बढ़ रहा है तो भी कहता हूं। और राहु केतु के स्पेशल केसेस में पता है क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर प्लैनेट है, फॉर एग्जांपल शुक्र लीब्रा का बैठा हुआ है और किसी का राहु स्कॉर्पियो के अंदर आकर बैठ गया, अब ये बहुत ज्यादा इंटेंस कंजंक्शन बन जाता है, बिकॉज राहु इज मूविंग टुवर्ड्स वीनस एंड वीनस इज आल्सो मूविंग टुवर्ड्स राहु, सो बोथ द प्लैनेट्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। अब आपको क्या पता होना चाहिए कि राहु के कारक तत्व को अगर आपको शरीर में उतारना है, मतलब क्या करना है, शुक्र को अगर आपको बेटर करना है, तो राहु किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अब राहु के पॉजिटिव इफेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। राहु किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है बताइए, राहु किन पॉजिटिव चीजों को रिप्रेजेंट करता है? एटलीस्ट इतना हमने बहुत कारक तत्व देख लिए अभी तक। प्लीज लिखिए कमेंट में ताकि वी कैन टॉक अबाउट इट। किसी ने लिखा है मीडिया, सताक्षी शर्मा, ब्यूटीफुल, यस। फॉरेन, एग्जैक्टली, फॉरेन कंट्री, बहुत ही अच्छा। मोबाइल इंटरनेट, यस। सोशल मीडिया, यस। सडन ग्रोथ, नहीं वो इसमें। एम्बिशंस, यस। क्रिएटिविटी, यस। कनेक्शंस, यस। तो अभी आप समझिए कि अगर उसको पैसा कमाना है तो उसको फॉरेन लैंड जाना चाहिए, फिर उसको सोशल मीडिया के अंदर काम करना चाहिए, उसको अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। जो है, अगर 1 रुपया है तो वो 1.5 बताने की ताकत होती है बहुत सारे लोगों के अंदर, कि उनके पास होता इतना नहीं है बट वो बताते ज्यादा है, और वो उतना बताते हैं, उसी की वजह से उनको फायदा देखने मिलता है, राइट। बहुत फ्यूचरिस्टिक होना पड़ेगा, एग्जैक्टली, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करना पड़ेगा, राइट। सो ये सारे कारक तत्व, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर वो बंदा काम कर सकता है, वो फॉरेन से पैसा कमा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से बन रहा है। बट अभी किन बातों का ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि वुमेन के थ्रू ऐसे बंदे को धोखा मिल जाए, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऐसा इंसान गलत आचरण के अंदर पड़ सकता है, क्योंकि राहु यहां पर कौन से राशि के अंदर बैठा है, राहु स्कॉर्पियो के अंदर बैठा हुआ है, तो स्कॉर्पियो के भी खराब कारक तो आप देखेंगे। अब इसको और थोड़ा डिफाइन करो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर आते हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहां से, कौन सी आइटम्स का, जो कि शिप से ट्रैवल हो सकती है। शिप से क्यों ट्रैवल हो सकती है? क्योंकि यहां पर साइन आ गई स्कॉर्पियो की, और स्कॉर्पियो वाटर को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो उनके से आप देखेंगे कि जो भी भाव से जो अगला भाव होता है, उस पर्टिकुलर भाव के अंदर जो प्लैनेट बैठा हुआ है, उसके कारक तत्व अगर आप इस पर्टिकुलर प्लैनेट के अंदर उतार लें तो आपका ये पर्टिकुलर प्लैनेट बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। जैसे कि कोई लोग इष्ट देवता की भी बात करते हैं, कोई लोग कुल देवता की भी बात करते हैं। इसके अंदर एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है। किसी का जुपिटर होता है, वो इन जनरल रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर होता है वो इन जनरल धर्म को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर के अगले भाव के अंदर बुध देवता आकर बैठे हैं। महाप्रभु विष्णु के सभी अंगों से उनको एक लगाव होगा, सभी अंग से मेरा मतलब है सभी स्वरूपों से उनको लगाव होगा। कहीं ना कहीं बुध, जितना वो बुध को प्रे करेंगे, जितना बुध को जुपिटर के अंदर उतारेंगे, उतना बुध बेहतर होते जाएगा।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। कई बार क्या होता है कि लोग सिर्फ उस पर्टिकुलर प्लैनेट को देखते हैं, अरे यार नीच का बृहस्पति बैठ गया है तो इसके कुंडली में कभी कुछ नहीं हो पाएगा, इसको बहुत ज़्यादा धोखा मिलेगा। ये मैंने इंस्टाग्राम पर भी कहीं तो भी देखा है कि किसी ने बताया था कि नीच का बृहस्पति पंचम भाव के अंदर आकर बैठा है तो ये रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा धोखे देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। नीच का बृहस्पति अगर पंचम भाव के अंदर बैठा है और अगर छठे भाव के अंदर अच्छा प्लैनेट बैठा हुआ है, चौथे भाव के अंदर अच्छा प्लैनेट बैठा हुआ है, शुक्र अच्छा प्लैनेट बैठा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई हैव आई हैव टोल्ड दिस मल्टीपल टाइम्स कि एक पोजीशन को देखकर कभी जज मत करो, कभी जज मत करो एक पोजीशन को देखकर, क्योंकि क्या होगा वो आपके मन के अंदर एक फियर क्रिएट करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि लोग पूछते हैं कि मेरा शुक्र यहां पर है, प्रेडिक्शन दो। मैं बेसिक प्रेडिक्शन आपको दे सकता हूं, स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस होती हैं चीज़ों की, बट नॉट फॉर द ओवरऑल चार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक कुंडली था मेरे पास, जैसे कि अगर आप सिद्धार्थ मल्होत्रा का कुंडली उठाकर देखो, शनि उसके जुपिटर उसके डेबिलिटेड बैठे हुए हैं। जुपिटर सिद्धार्थ मल्होत्रा की कुंडली के अंदर डेबिलिटेड बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जब जुपिटर नीच राशि के अंदर आकर बैठ जाते हैं तो बीवी सुंदर नहीं मिलती। अभी मुझे बताइए कि कियारा आडवाणी से सुंदर आपको और क्या ही देखने मिलेगा। आप अपने सामने ये चीज को देख सकते हैं, जो भी लोग बोल रहे हैं, राइट। अभी वीनस मूल के अंदर बैठा हुआ है। अभी आप देखिए कि शाहरुख खान का वीनस आप देखिए, शाहरुख खान का वीनस केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, मूल के अंदर ही बैठा हुआ है। आप देखिए ऑफ कोर्स वो क्वालिटीज आएंगी, वो क्वालिटीज आएंगी। यू विल सी दैट द डार्क कॉम्प्लेक्शन एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, यस यू कैन से दैट, बट यू कैन नॉट से दैट शी इज नॉट ब्यूटीफुल। आप वो नहीं बोल सकते। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि किस तरीके से जज करना है। जैसे कि नीच का अगर किसी का बृहस्पति बैठ गया है, बट उसके उसके साथ अगर सूर्य आकर बैठ जाए, ये राजयोग बनाता है। आप कुंडली के अंदर देखिए, नीच के बृहस्पति के साथ सूर्य अगर आकर बैठ जाए और अगर इसको एक भी बेनिफिक प्लैनेट बुध अगर इसको एस्पेक्ट कर ले, शुक्र अगर इसको एस्पेक्ट कर ले, राजयोग कारक स्थिति। क्यों? क्योंकि ये जो बृहस्पति है ये शनि के साइन के अंदर आकर बैठा हुआ है और सूर्य जो है दशम के अंदर दिग्बल होता है, तो दिग्बल का बल मिलेगा उसको। ऐसा इंसान बहुत वर्कहोलिक होगा, बहुत काम करेगा। तो सिर्फ आप देखिए कि नीच का गुरु बैठा हुआ है तो जीवन खराब हो जाए, ऐसे नहीं होता है, ऐसे कभी नहीं होता है। अगर आप डेबिलेटेड सैटर्न देख लेते हैं, डेबिलेटेड सैटर्न किसी के कुंडली के अंदर बैठा हुआ है बट टॉरस के अंदर वीनस आकर बैठ गया, आप देखिए वो बहुत पैसा कमाएगा जीवन के अंदर, हिल में एक गुड अमाउंट ऑफ मनी। नीच के बैठे हैं शनिदेव, बट उसके आगे टॉरस का जाकर शुक्र बैठा हुआ है, तो शुक्र की चीजों को अगर उतार लिया, कर्म करना सीख लिया, ढंग से बोलना अगर सीख लिया, रिसोर्सेज को मैनेज करना अगर सीख लिया, फैमिली के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना दिए, तो पर्सनैलिटी अपने आप बेटर हो जाएगी, क्योंकि पर्सनैलिटी के अंदर शनिदेव आकर बैठे हुए हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगला भाव अगर खाली हो तो देखिए कि कौन सा भाव इसको एस्पेक्ट कर रहा है, कौन से भाव का मालिक उस पर्टिकुलर प्लैनेट को एस्पेक्ट कर रहा है, उसके कारक तत्वों को अपने शरीर के अंदर उतारिए। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कि किसी को मंगल, फॉर एग्जाम्पल किसी को बॉडी बनानी है, किसी को मंगल देखना है, ठीक है। सो अभी मंगल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। अभी आपके मंगल से दूसरे भाव के अंदर शुक्र अगर आकर बैठे हुए हैं, तो देखिए शुक्र किसको रिप्रेजेंट करते हैं? शुक्र लग्जरी जिम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र ऐसी जगह पर जाकर आप वर्कआउट कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ कर रहे हैं जहां पर एयर कंडीशनर ऑन है, जहां पर आपको कोई ना कोई गाइड कर रहा है, जहां पर आप सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं कि भाई मुझे एक ही स्कूप खाना है प्रोटीन का, मुझे यही डाइट खाना है, वो सब तरीके से आप उस तरीके से अगर काम करेंगे तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी बनेगी। यही अगर मंगल आपके शनि मंगल के अगले भाव के अंदर अगर शनि देव आकर बैठे हुए हैं, तो जिम मत जाइए, ऐसे कोई अखाड़े के अंदर जाइए या फिर ऐसे कोई जिम के अंदर जाइए जहां पर एसी ना हो, जहां पर एसी ना हो, जहां पर थोड़े से मशीन्स ठीक ठाक हो, जहां पर लोखंड के बनी हुई चीजें हो, आप उधर जाकर काम करिए, आपकी बॉडी बहुत जल्दी बनेगी। वहां पर आपका शुक्र काम नहीं आएगा। वही अगर सूर्य जाकर बैठा हो उसकी जगह पर, तो जाकर एक बहुत अच्छे डाइटिशियन से, एक बहुत अच्छे हाई लेवल के जो लोग होते हैं, जो आपको द पीपल हु नो द टेक्निक, उनसे जाकर आप कंसल्ट करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। क्यों? सूर्य जो आप टॉप नॉच सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनसे जाकर आप बात करिए इस बारे में। मैंने एक बंदा आया था मेरे पास, ही डिडंट हैव लॉट ऑफ मनी एंड ही वांटेड टू मेक बॉडी। वो बोल रहा था कि मुझे बॉडी बनाने कितने टाइम से मैं सोच रहा हूँ, मैंने ये जिम ज्वाइन कर लिया, वो जिम ज्वाइन कर लिया। मैंने उसको सिर्फ इतना सा बोला कि आपके जो मंगल है उसके दूसरे भाव के अंदर जाकर आपके सूर्य देवता बैठे हुए हैं, आपकी ये दशा तो अच्छी चल रही है। नाउ जस्ट डू वन थिंग, गो ऑन इंटरनेट पे जाकर ना वेबिनार सर्च करो ऐसे लोगों के जो कि अपने फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर टॉप पर हैं, और उनके बहुत सस्ते वेबिनार्स आते हैं। कभी कोई 2000 का आएगा, कभी कोई 3000 का आएगा। खाली उनका वेबिनार लो और वो वेबिनार के अंदर जो बोल रहे हैं वो आप कार्य करना शुरू करो। सूर्य की क्वालिटीज, जरूरी नहीं है हर चीज महंगी होनी चाहिए, बस वो क्वालिटीज आपको इंबाइब करनी है। उन्होंने किया और उसकी बॉडी बनी, एज सिंपल एज दिस। इस तरीके से वो काम करता है। चंद्रमा क्यों केमुद्रम योग के अंदर आ जाता है? केमुद्रम योग
क्योंकि आप देखिए कि 12वें के अंदर भी कोई प्लैनेट नहीं, दूसरे के अंदर भी प्लैनेट नहीं, मन किसके पास जाए? मन के पास जाने के लिए ही रास्ता ही नहीं है। आप समझिए, चंद्रमा के अगले भाव के अंदर अगर बृहस्पति बैठा होगा, राज जो कारक स्थिति बनाता है, चंद्रमा मन किसकी तरफ देख रहा है? मन किसकी तरफ आकर्षित हो रहा है? मन आकर्षित हो रहा है आपके जुपिटर की तरफ, आपके धर्म की तरफ, आपके गुरु की तरफ, आपकी अच्छी चीजों की तरफ, ऑप्टिमिज्म की तरफ। ऐसा इंसान बड़ा खुश रहेगा। चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर अगर शनि देवता आकर बैठ गए, वर्कोहलिक होगा ऐसा इंसान। जब तक वो अपना काम नहीं करेगा तब तक वो रात को सो नहीं पाएगा। जब तक वो काम नहीं करेगा सो नहीं पाएगा। 7.5 के अंदर पैदा हुआ है वो। सूर्य अगर चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर बैठा है, जब तक आप ऐसे इंसान को रिस्पेक्ट ना दो, जब तक ऐसा इंसान कहीं ना कहीं एक अच्छे प्राइडफुल पोजीशन के अंदर ना आ जाए, पोजीशन ना मिले, तब तक वो इंसान को चैन नहीं आएगा। मंगल देवता बैठे हुए हैं चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर। आप फिजिकल एक्टिविटी मत करो। आपके अगर जीवन के अंदर बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, आपको चंद्रमा को अगर बेटर करना है तो आपको जिमिंग करना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने आप को डेवलप कर पाओगे। चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर राहु बैठा है, मत करो ट्रैवल, एक ही जगह पर बैठे रहो और पूरे दिन ओवर थिंकिंग करो, कुछ नहीं होगा। जैसे ही ट्रैवल करना शुरू करोगे, जैसे ही बाहर जाना शुरू करोगे, जीवन के अंदर सिचुएशन अपने आप बेटर होने लग जाएगी। चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर शुक्र अगर बैठा हुआ है, तो आपको क्या करना है? आपको एक इंस्ट्रूमेंट लेना है, आपको म्यूजिक को सुनना है, आपको कोई ना कोई शुक्र से रिलेटेड चीजें करनी है। यू हैव टू टॉक टू वुमेन और यू हैव टू टॉक टू मेल्स एंड यू नो इन अ गुड वे, लाइक एक्सचेंज योर थॉट्स, मेक मोर ऑपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स। I'm just talking about friendship here. To have your sanity of your mind, you'll be able to do good things in life. आपका चंद्रमा बेटर होगा, आपका मन बेहतर होगा। चंद्रमा के अगले भाव के अंदर अगर केतु बैठा हुआ है, सेकंड फ्रॉम चंद्रमा, क्या आपको डिटैचमेंट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। गिव ऑल द लव, गिव ऑल द हैप्पीनेस टू पीपल एंड जस्ट गेट डिटैच्ड। डोंट कॉल देम अगेन एंड अगेन। जितना डिटैच हो जाओगे खुशी देकर, उतना आप खुद खुशी पाओगे। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि आपके जिस भी भाव को आप स्टडी कर रहे हो या फिर जिस भी प्लैनेट को आप स्टडी कर रहे हो, उससे दूसरा भाव स्टडी करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उससे दूसरा भाव आप स्टडी नहीं करोगे तो आपको उस पर्टिकुलर भाव के रिजल्ट कभी नहीं मिल पाएंगे। एज सिंपल एज दिस। ठीक है, सो आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज लेट मी नो इफ यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट और नॉट। राधे राधे, हरे कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्ण। Okay, did you understand this concept? Okay, okay. Radhe Radhe, Hare Krishna. I'll wait for another 5 minutes and then we have a consultation today at night. So I'll go then. Radhe Radhe, Hare Krishna, Radhe Radhe. राधे राधे, हरे कृष्ण, चंद्र मंगल। पर्सनल क्वेश्चंस मत पूछिए अपने। वी आर हियर टू लर्न द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में कुछ समझ में नहीं आया तो देन यू कैन आस्क। जॉइंड लेट, वेलकम, अंडरस्टूड। राधे राधे, हरे कृष्ण, इफ यू अंडरस्टूड। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्ण। रेट्रोग्रेड प्लैनेट पर ऑलरेडी मैंने एक बहुत बड़ा वेबिनार टाइप एक बनाया हुआ है, आप जाकर वो देखिए, आपको समझ आएगा। राधे राधे, हरे कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद, राधे राधे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेरी क्लियर ब्रो, ब्यूटीफुल। राधे राधे। करिए ना, अप्लाई करिए ये चार्ट पर, देखिए कि क्यों कुछ कुंडलियों के अंदर नीच का ग्रह जो होता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो नीच का ग्रह होता है आपकी कुंडली के अंदर, वो बहुत डिजायर्स को बताता है। वो ऐसी डिजायर्स को बताता है जो कि आपको बहुत जो आपको रेगुलरली आपने कितने समय तक वो डिजायर के ऊपर काम किया हुआ है और आपको वो डिजायर आपकी फुलफिल नहीं हुई है, वही ग्रह नीच का आपको मिलता है। या फिर आपने उसको एक्सप्लॉइट किया हुआ है तो आपको वो ग्रह नीच का मिलता है। डिपेंड करता है नक्षत्र वाइज कितना पॉजिटिव वो बैठा हुआ है, या फिर वो नक्षत्र का मालिक उसको देख रहा है नहीं देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का शनि नीच का हो जाए भरनी नक्षत्र के अंदर, भरनी के मालिक बन जाते हैं शुक्र। अब शुक्र अगर इस शनि को देख लें तो कहीं ना कहीं डिजायर कंप्लीट होगी, है ना, वो देगा वो एनर्जी उस चीज को। तो उसी तरीके से आपको देखना होता है कोई भी कुंडली के अंदर कि प्लैनेट जब खराब सिचुएशन पर बैठा है तो उसके अगले भाव के अंदर वो उसको कितना स्ट्रेंथ मिल रहा है, वो कौन सी सिचुएशन के थ्रू जा रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि शनि किसी का नीच का बैठा हुआ है और दूसरे भाव के अंदर उधर से शुक्र आकर बैठ गया, तो उसको जो सराउंडिंग मिला है, उसको जो सिचुएशन मिली है वो बहुत अच्छी मिली है। तो सैटर्न के डेबिलिटेशन का जो इफेक्ट है वो शुक्र कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर लेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट।